गुल प्लाजा में लगी आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, शहर की फिजा सोगवार। लापता अफराद के रिश्तेदारों से डीएनए के लिए नमूने लिए गए। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद। लापता 80 से ज्यादा अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत शदीद मुतासर और गैर मुस्तहकम, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक मलबा उठाने में 1 हफ्ता लग सकता है। खस्ताहाल इमारत की वजह से एहतियात से सर्च ऑपरेशन जारी है। मस्जिद से कोई शख्स नहीं मिला। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर वो तकरीबन क्लियर है और ताहम यही कहा जा रहा है कि यार जो भी लोग हैं वो इसको जाके देखें, चेक आउट करें, चाहे वो अपने यूनियन मेंबरान हो। तो ये सब मिलजुल के काम होता है। जल्द से जल्द हमारी कोशिश है इस ऑपरेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। 9 बजे मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ, तो इन्होंने बोला कि अभी बैठो, लेके आ रहे हैं सैंपल के लिए कल शाम में। तो यहाँ पे हम बैठे रहे हैं, तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद इन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी जा रहे हैं, सैंपल भेज दिए गए हैं, कल आना आप 9 बजे। लेकिन अभी आए हैं, अभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, डॉक्टर नहीं आए हैं। लेकिन हमें क्या पता था यहाँ पे भी नायल है। गुल प्लाजा के बाहर तो नायल बैठे हुए, सब नाकारा लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू वाले भी। 18 से 19 साल एज है, अबरार नाम है। सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए। सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। डीएनए टेस्ट के लिए आने वालों के साथ खिलवाड़। लापता इब्रार का भाई डीएनए करवाने के लिए दूसरे रोज भी दर-बदर। मेरा छोटा भाई है, कल रात 10 साढ़े 10 के लगभग उसका फोन आया जो आखिरी था। तो ये बोला कि जो है ना मेरा बचना नामुमकिन है, और वो रो रो के वो बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आप खुदा के लिए मेरे बच्चे को निकाल दें। ये सारे सिर्फ मूवियाँ बना रहे, लेकिन किसी की फिक्र ही नहीं है जाने की। तो हमको पता है कि हमारे बच्चे की में वो है, दुकान में काम करते, 1 महीना हुआ है उसको लगे। दबे में है, मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अतर शेख। उसकी इतला आखिरी यही आई थी 1:15 तक कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, समझे ना, हमें जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे लिए जो है ना कोशिश करें। गवर्नमेंट ने हमारा साथ ताउन नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ताउन कर देती, पानी टाइम पे मौके पे बहुत ज़्यादा, शायद मेरी प्यारी बहनें भी बच जाती, जिनको मेरे बाबा ने बड़े नाजों से पाला था और बड़े नाजों से पढ़ाई करी थी उन्होंने। अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखें। सानिया गुल प्लाजा कैसे रोनुमा हुआ। दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। प्लाजा जलता रहा और रिश्तेदार बाहर बेबस दिखाई दिए। आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। किसी को भाई, किसी को बाप और कोई बेटी की तलाश में। 65 साल कैसर की बीवी बहू सालिका कुछ पता न चला। प्यारों की जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। प्लाजे में आतिशज़दगी के बाद किसी को रास्ता न मिला। अहले खाना मस्जिद के रास्ते अंदर गए। कई लोग बेहोश थे। ऐनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। कसन तो छोटा, तकरीबन कोई 12-13 साल का था वो बेचारा। आखिरी में जब उससे फ़ोन में बात हुई तो वो भी यही कह रहा था कि मुझे जो है ना सांस नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब इस चक्कर में जो है ना जब हम अंदर थे तो हमारे टांगों में जो टकराए जो लोग हैं, 4-5 लोग जो हमारे पाँव में हमें टकराए हैं, उन्हें हमने खींचा बाहर निकाला, जो मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाजी जो थे। उसके अलावा मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हमारी दुकान के बाहर जो गली थी उसमें 30 से 35 बंदे, जो हमें इतना नज़र आ रहा था, तकरीबन जो थोड़े बहुत नज़र आए, 30 से 35 बंदे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। लेकिन हम इतने बेबस थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। ये मस्जिद के अंदर से जो कि अंदर बताया जा रहा है कि जिसमें बंदे थे 40 थे 50 थे, अंदर कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से रब की पाक किताब इसी तरीके से पाक और साफ है। पीछ पे आप देखें गर्म हो रहे हैं अभी भी। ये जो अंदर मस्जिद गिरी हुई है उसके अंदर से निकला, जिसपे मस्जिद शहीद हो गई थी, जिसपे घेरे थे लोग नहीं है अभी अंदर। वो रेस्क्यू गई थी, उन्होंने बताया। कुदरत का जिंदा मोज़ा। कुरान मजीद आतिशज़दगी में महफूज रहे। गुल प्लाजा में दिल दहला देने वाला वाक़या सबको गमगीन कर दिया। आग से पूरी इमारत जलकर तबाह हुई, लेकिन कुरान पाक हैरत अंगेज तौर पर जलने से महफूज रहे। कुरान पाक के एक वर्क को भी नुकसान न पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों और अहले इलाका के अल्लाहू अकबर के नारे। आग ने सब कुछ जला दिया, मगर 2 गाड़ियां महफूज रहीं। गुल प्लाजा के छत से 2 गाड़ियां उतार ली गईं। मालिकान ने गाड़ियां चलाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल की। ताजिर के मुताबिक गुल प्लाजा के 3 शोरूम जलकर खाकसर हो गए। गाड़ियां हैरानकुन तौर पर महफूज रहीं। मलबा मुंतकिल करने वाले 2 डंपर भी पुरअसरार तौर पर गायब। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने तफसीलात तलब कर ली।
जान का कोई नेमल बदल नहीं होता है, ये कोई एडिक्वेट चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि ये वो लोग हैं जो मेहनत कश थे, जिनका गुजारा इन्हीं लोगों के ज़रिए होता था घरों का, उन ख़ानदानों के कमाने वाला चिराग बुझ गया है। तो इसलिए इस सोच को आगे लेकर चलते हुए सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। देखिए, टाइम फ्रेम देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। और जब तक एक एक मिसिंग शख्स की बॉडी को हम तलाश नहीं करते, ये जो मिशन है हमारा रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन, ये इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करेंगे, मेयर कराची का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए गुल प्लाजा पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने की हिदायत की। बल्दिया उस्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। एमेजिना रोड गुल प्लाजा वाली दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। नुमाइश जाने वाले ट्रैफिक को मोबाइल मार्केट की जानिब भेजा जाने लगा। शाहराह फैसल से मेट्रोवेल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव। जेल चुरंगी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लाइनें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बीकन हाउस के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने किताब एक दफ़ा का जिक्र है की रोनुमाई की। गोल्डन जुबली तकरीब पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। कहा, बीकन हाउस ने तालीम में तसलसल, मयार और जिद्दत की मिसाल कायम की। तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म, ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। मैट्रिक और इंटर में नंबर के बजाय ग्रेड्स होंगे। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। फैसला IBCC पॉलिसी की रोशनी में किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। 2026 में 9वीं और 11वीं जमात से आगाज। 2027 में 10वीं और 12वीं जमात पर इतलाक होगा। वज़ीर आम पाशी जाम खान शोरो का KB फीचर पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। रफ्तार और मयार हर सूरत बरकरार रखने पर जोर दिया। पानी की फराहमी बिला तातुल यकीनी बनाने की हिदायत की। मुतालिका हुकाम ने तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चिड़ियाघर की रीछ को कुदरती माहौल में मुंतकिल करने का केस। महकमे वाइल्ड लाइफ को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। मुतालिका हुकाम को नोटिस, समात 25 फरवरी तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान सरमायाकार मुतहरिक। 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,600 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 279.92 पर मुस्तहकम। और शहर का मौसम सर्द और खुश्क। पारा 13 से 27 के दरमियान रहने का इम्कान। 22 और 23 जनवरी का बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा मुतवक्के। फिजाई मयार बदस्तूर खराब। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।